First of all, I would like to say very sorry for the last video which I have uploaded. जो जीएसटी का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, एक्चुअली उस वीडियो में दो प्रॉब्लम्स आ गए हैं। पहला तो ये कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से जो कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा था वो क्लियरली अपीयर नहीं हुआ है। तो आज कोशिश किया गया है कि उसको दूर किया जाए और क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो। और दूसरा ये कि जो कुछ लास्ट का 8 मिनट का वीडियो था वो प्ले नहीं हो पाया है। एक्चुअली उस वीडियो में मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व कराए थे, तो आज के इस वीडियो में वही सेम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे हम लोग। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज Mrs. Sarita buys goods worth rupees 6500 from a store. She gets a rebate of 10% on 5000 as a member and a flat discount of rupees 50 on remaining. If the GST is charged at the rate of 18%, find the total amount she has to pay for the goods. पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, फिर वीडियो को प्ले करें और फिर हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दो तरह का रिबेट दिया हुआ है यहाँ पे। पहला तो ये कि 5000 पे 10% का रिबेट है क्योंकि ये मेंबर है स्टोर की। तो 5000 पे रिबेट 10% का, साथ में एक और रिबेट है, एक फ्लैट रिबेट है 50 रुपीज का जो रिमेनिंग पैसे पे मिला हुआ है। फिर लास्ट में ये पूछ रहा है कि यदि इस पे जीएसटी चार्ज हो कितना 18%, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल सरिता को पे कितना पड़ेगा, पे कितना करना पड़ेगा, यानी कि टोटल सामान की कीमत कितनी देनी होगी मिसेस सरिता को। इसके लिए क्या करना होता है, हमें पता होता है कि कस्टमर को सिर्फ वो कीमत नहीं देनी होती है जो गुड्स की कीमत हो, साथ में उसका जीएसटी भी पे करना होता है, यानी कि कस्टमर को ही जीएसटी भी पे करना होता है। सो वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। एक तो ये कि एक्चुअली वो सामान की कीमत कितनी है, और दूसरा कि उस पे जीएसटी कितना चार्ज है। तो दो चीजों को पता करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी टैक्सेबल अमाउंट जिसपे टैक्स लगे वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे हम सामान खरीदेंगे, और दूसरा कि टैक्स पे कितना किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड टैक्सेबल अमाउंट कि किस कीमत पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है 6500, यानी कि 6500 टोटल कॉस्ट है। अब जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है वो आप जानते हो कि प्रिंटेड प्राइस नहीं होता, यानी कि जो कीमत बताई जाए वो आपका टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है, बल्कि वो टैक्सेबल अमाउंट होता है जो रिबेट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है। यानी कि जो कुछ भी छूट मिलता है आपको, जो डिस्काउंट मिलता है, वो माइनस करना होता है उस कीमत से। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो 6500 है। इसमें से हमें क्या करना होगा, हमें डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी रिबेट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो पहले हमारा है रिबेट है, पहला तो ये है 10% ऑन 5000, 10% ऑन 5000, और दूसरा है साथ में और भी कुछ रिबेट है, तो और है फ्लैट ₹50। इसमें कुछ फाइंड नहीं करना है, ये ₹50 का और रिबेट है, तो यहाँ 50 का और है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हुआ 10/100 इंटू 5000 प्लस 50, तो ये 500 हो जाएगा, और 500 प्लस 50 यानी कि टोटल रिबेट हो गया 550। तो ये रिबेट हो गया। कॉस्ट कितना था 6500, रिबेट कितना हो गया 550। तो फिर टैक्सेबल अमाउंट, अब आती है बारी टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी। तो पहले भी बताया जा चुका है टैक्सेबल अमाउंट होगा जो प्राइस था आपका, यानी कि 6500 माइनस रिबेट कितना 550। सो 550 यानी टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 5950, ये हो जाएगा 5950। तो ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, इस अमाउंट पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो पहले तो हमने फाइंड कर लिया कि टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, यानी कि इस अमाउंट पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, और यही अमाउंट यही प्राइस होगा गुड्स का जो देना होगा। तो ये गुड्स की एक्चुअल प्राइस हो गई, साथ में हमें टैक्स भी ऐड करना होगा। तो हमें पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, टैक्स फाइंड करना पड़ेगा कि कितना टैक्स चार्ज होगा। तो टैक्स के लिए क्या दिया हुआ है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है, यानी कि रेट ऑफ
रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18%। अब रेट ऑफ जीएसटी 18% है तो जीएसटी फाइंड आउट कर लेते हैं। जीएसटी कितना हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा 18/100। किस वैल्यू पे जीएसटी रहेगा, तो इसी वैल्यू पे, ये टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कितना 5950। सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 10, ये 11929 और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1701, यानी जीएसटी हो जाएगा हमारा 1071। टोटल सरिता को पे कितना करना होगा, यानी टोटल पेएबल अमाउंट। तो टोटल पेएबल अमाउंट में क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ गुड्स यानी रिबेट के बाद जो मिला टैक्सेबल अमाउंट, साथ में क्या, साथ में जीएसटी, यानी जीएसटी भी तो सरिता को ही पे करना होता है। तो टोटल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट कितना होगा, पेएबल अमाउंट होगा कितना, ये टैक्सेबल अमाउंट यानी कि 5950 प्लस जीएसटी कितना 1071, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 120 और ये 7, तो 7021, यानी कि टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा उसे 7021। सो सी विल पे द फाइनल अमाउंट 7021। तो दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार फिर से देख लीजिए और क्लियरली समझ लीजिए, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टेलीविजन सेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹32,000. He sells it to a distributor at a profit of ₹2,000. Distributor sells it to a wholesaler at a profit of ₹2,500 and wholesaler sells it to a retailer at a profit of ₹3,000. Finally, retailer sells it to consumer at a profit of ₹3,500 and the rate of GST is 18%. Find first the final amount which consumer pays for the article. Second, GST paid to the government by wholesaler. पहले जान लेते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में दो पार्ट है। एक तो पहला जिसमें कंज्यूमर ने टोटल कितना पेमेंट किया ये जानना है हमें, और दूसरा ये कि होलसेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी कितना दिया। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि कंज्यूमर ने टोटल कितना पे किया। उसके लिए हमें फाइंड क्या करना है कि टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है और साथ में टैक्स फाइंड करना है जो कंज्यूमर ने पे किया, दोनों को ऐड कर देना है, उतना ही कंज्यूमर पे करेगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि गवर्नमेंट को जितना जीएसटी पे करना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वो फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा सा आसानी समझ लेते हैं टेबल के बेसिस पे। पहले एक टेबल फॉर्म करते हैं यहाँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन था हमने क्या किया कि इसे एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लिया। जैसे यहाँ मैन्युफैक्चरर ने दिया था कि मैन्युफैक्चरर ने जो सामान प्रोड्यूस किया उसकी कीमत थी 32,000, तो जो खरीदा होगा 32,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया उसे, तो कितने में बेचा होगा 34,000 में, और खरीदने वाला था डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर की कीमत कितनी हो गई, सीपी कितना हो गया 34,000 रुपीज। अगेन इस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया कि इसे सामान को 2,500 के प्रॉफिट पे बेच दिया, और बेचा किसे, तो होलसेलर को। और जब ये बेचेगा 2,500 की प्रॉफिट पे, तो इसने बेचा कितने पे 36,500 पे, और खरीदा होलसेलर, तो इसकी कीमत हो गई सीपी 36,500। फिर से होलसेलर ने बेचा इसे 3,000 की प्रॉफिट पे, तो एसपी हुआ 39,500, और इसने रिटेलर को बेचा तो यही सीपी हो गया रिटेलर के। अब रिटेलर फिर से इसे बेच दिया कंज्यूमर को 3,500 के प्रॉफिट पे, तो इसका एसपी हो गया 43,000 और कंज्यूमर का सीपी हो गया 43,000। इसका मतलब ये सीपी का लिस्ट है इन सबके लिए, ये एसपी का लिस्ट है। अब तीसरी चीज रह गई जीएसटी। तो सबने कुछ ना कुछ जीएसटी पे किया होगा। कौन कौन जीएसटी पे करेगा, तो जीएसटी वही लोग पे करते हैं जो सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर होते हैं। अब यहां देखिए मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर रहा होगा जब सामान खरीदा होगा, तो जिससे भी बनाया होगा उस सामान को खरीदने में वो सीपी दिया होगा 32,000, तो इसने जीएसटी पे किया होगा कितना परसेंट, 18% का जीएसटी पे किया होगा। तो जीएसटी पे कितना किया होगा 5760, इतना जीएसटी पे किया होगा।
फिर डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे एक बार कंज्यूमर रहा होगा, किससे कंज्यूम किया उसने, तो सामान इसने खरीदा मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर से जब इसने सामान खरीदा होगा तो सीपी था 34,000, यानी कि इस कीमत पे इसने कुछ टैक्स पे किया होगा, और किसे पे किया होगा, तो इसने मैन्युफैक्चरर को पे किया होगा। कितना पे किया, तो 18% कैलकुलेट किया, तो 6120, यानी इतना जीएसटी इस डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पे किया, तो ये जीएसटी पे किया गया मैन्युफैक्चरर को। दूसरा, होलसेलर भी एक बार कंज्यूमर रहा, सामान किससे खरीदा, होलसेलर ने सामान खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से, तो डिस्ट्रीब्यूटर से जब सामान खरीदा तो इस सामान की कीमत 36500 है, तो इस पे अगर जीएसटी कैलकुलेट करें तो ये आता है 6570, यानी कि ये जीएसटी पे करना होगा इसे पे करना होगा डिस्ट्रीब्यूटर को। सिमिलरली रिटेलर ने जीएसटी पे किया होगा होलसेलर को, और कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया होगा रिटेलर को, यानी कि कंज्यूमर को पे करना होता है जीएसटी किसे, सेलर को, तो कंज्यूमर के लिए सेलर कौन था, रिटेलर, तो कंज्यूमर ने जो 7740 का जीएसटी है उसे रिटेलर को पे कर दिया। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि कितना टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा किसे, कंज्यूमर को, फॉर द आर्टिकल के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन पेएबल अमाउंट होगा टोटल सीपी, यानी कि जितना भी कॉस्ट है उसका 43000, साथ में क्या, साथ में जो टैक्स है, यानी कि जो जीएसटी पे किया गया है वो, तो जीएसटी कितना पे किया गया है 7740, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 04705, यानी टोटल अमाउंट कितना पे किया जाएगा 50740। तो ये आंसर था पहला, जो कस्टमर को पे करना होगा, ये टोटल अमाउंट कस्टमर को पे करना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि होलसेलर को कितना जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को कितना पे किया जाएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट, जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट इज इक्वल टू क्या था, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आउटपुट टैक्स क्या है, यानी सामान बेचते समय, किसी के लिए जब सामान बेचते समय जो टैक्स लिया जाता है कंज्यूमर से, वो टैक्स आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो होलसेलर ने जब सामान बेचा, होलसेलर ने सामान किसे बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को सामान बेचा, तो रिटेलर ने जो टैक्स भरा होगा वो होलसेलर को गया होगा, कितना टैक्स भरा, ये 7110, रिटेलर ने जो टैक्स पे किया, जीएसटी पे किया, वो कितना था 7110, तो ये आउटपुट टैक्स होगा किसके लिए, होलसेलर के लिए। तो आउटपुट टैक्स कितना है, आउटपुट टैक्स 7110 माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, तो वो टैक्स जो सामान खरीदते समय पे किया गया हो, तो सामान खरीदते समय जो टैक्स पे किया गया, यानी होलसेलर ने सामान किससे खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर से जो सामान खरीदा उस पर टैक्स कितना पे किया इसने 6570, तो ये जो टैक्स होगा वो इनपुट टैक्स होगा। तो इनपुट टैक्स कितना है 6570। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 540, यानी वैल्यू क्या है 540। तो जीएसटी कितना पे करना होगा, होलसेलर को, गवर्नमेंट को कितना पे करना होगा जीएसटी 540। तो ये अमाउंट था जो होलसेलर को गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो ये दोनों के आंसर हो गए, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। इसको हमने टेबल के हेल्प से इसलिए सॉल्व किया ताकि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो थोड़ा आसान हो जाए, समझने में आसान हो जाए। बाकी ये सॉल्यूशन, ये दोनों फॉर्मूले बेस्ड हैं। पहला क्या था कि पेएबल अमाउंट कितना होगा, तो पेएबल अमाउंट क्या होता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस टैक्स, ये हो गया। और दूसरा क्या था कि जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे किया जाएगा, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी जो आउटपुट टैक्स था उसमें से क्या किया, इनपुट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फिर से एक बार आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। खैर आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स इसके सॉल्व कराया जाएगा। खैर आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।